सबरी जयंती। रामायण में हनुमान जी, जामवंत, केवट आदि कई ऐसे पात्र हैं जो भगवान श्री राम के प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति के लिए सदैव स्मरण किए जाते हैं। ऐसी ही एक पात्र है माता सबरी। दोस्तों, जब तक सबरी के जूठे बेर की चर्चा न हो तब तक रामायण अधूरी है। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति को याद करते हुए फागुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को सबरी जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष सबरी जयंती 20 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। सबरी जयंती का महत्व क्या है? अधिकतर मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। तभी से इस दिन राम भक्त सबरी की स्मृति यात्रा निकालते हैं। सबरी श्री राम की अनन्य भक्त थी। भगवान राम ने उनके जूठे बेर खाकर जनमानस को यही संदेश दिया, भगवान केवल भाव के भूखे हैं। कहाँ और कैसे मनाई जाती है सबरी जयंती? सबरी जयंती का पर्व मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मनाया जाता है। सबरी जयंती के दिन अलग अलग जगहों पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। दक्षिण भारत के भद्रचल्लम के सीतारामचंद्रम स्वामी मंदिर में इस जयंती को एक बड़े उत्सव के रूप में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाने की परंपरा है। इस दिन सबरीमाला में भव्य मेले का आयोजन होता है। इस अवसर पर विधि विधान से सबरी के साथ भगवान श्री राम की भी पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन श्री रामचरितमानस का पाठ भी किया जाता है। भिलनी सबरी ने क्यों चुना वनवास? सबरी का संबंध एक भील समुदाय से था। उनका वास्तविक नाम श्रमणा था। सबरी के पिता भील सरदार हुआ करते थे। भीलनी सबरी जब विवाह करने योग्य हुई तो पिता ने एक भील युवक के साथ उसका लग्न तय कर दिया। जब सबरी के विवाह का समय समीप आया तो सैकड़ों बकरे भैंसे बलि देने के लिए लाए गए। ये देखकर सबरी ने जब अपने पिता से पूछा, हे पिताश्री, यहाँ इतने जानवर क्यों एकत्र किए गए हैं? पिता ने उत्तर दिया, बेटी, कल तुम्हारा विवाह है। इसी उपलक्ष्य में इन सभी जानवरों की बलि दी जाएगी। ये सुनकर सबरी का मन दुख और पीड़ा से विचलित हो उठा। अतः उन्होंने निश्चय किया कि वो ये विवाह कदापि नहीं करेगी। ऐसा निश्चय कर सबरी ने रात्रि में ही वन प्रस्थान कर लिया। सबरी को कहाँ मिला आश्रय और शिक्षा? वनवास के दौरान सबरी ने निश्चय किया कि वो किसी श्रेष्ठ ऋषि से शिक्षा प्राप्त करेगी, लेकिन भील समुदाय से संबंध होने के कारण सबरी को किसी ने अपना शिष्य नहीं बनाया। अंत में मतंग ऋषि ने उन पर कृपा की। उन्होंने अपने आश्रम में न सिर्फ निवास करने के लिए स्थान दिया था, बल्कि उनका गुरु बनकर उन्हें शिक्षा देना भी स्वीकार किया। एक दिन जब महर्षि मतंग का अंत समय निकट आया एक दिन जब महर्षि मतंग का अंत समय निकट आया तो उनकी मृत्यु की कल्पना मात्र से ही सबरी विकल हो गई। ये देखकर महर्षि ने उन्हें निकट बुलाकर कहा, बेटी, ये कष्ट धैर्यपूर्वक सहन करना एवं निरंतर श्री राम की साधना करती रहना। एक दिन प्रभु तेरी कुटिया में अवश्य आएंगे और तेरा उद्धार करेंगे। उधर महर्षि ने अपना शरीर त्याग दिया। कब हुआ सबरी की परीक्षा का अंत? महर्षि मतंग के ये कथन, एक दिन भगवान राम तेरी कुटिया में अवश्य पधारेंगे, बार बार सबरी के कर्णपटल पर गूंजते थे। समय बीतता गया और ऐसा करते करते सबरी वृद्ध हो गई, परंतु वो अब भी भगवान की निरंतर प्रतीक्षा करती रही। अंततः वो शुभ दिन आ ही गया जब सीता जी की खोज करते हुए स्वयं श्री राम सबरी को कृतार्थ करने उनकी कुटिया में पधारे। राम के दर्शन पाते ही सबरी की सारी तपस्या फलीभूत हो उठी। वो प्रभु के लिए बेर तोड़ कर लाई। सबरी को चिंता थी वो भगवान को कहीं कोई खट्टा बेर न खिला दे। ये विचार कर सबरी पहले वो बेर स्वयं चखती, उसके पश्चात जो बेर मीठे होते वो प्रभु को खाने को देती। ये देखकर लक्ष्मण क्रोध और अचरज से बोले, भ्राताश्री, ये बेर तो इस व्रत भिलनी के जूठे हैं। अनुज लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम ने कहा, प्रिय लक्ष्मण, क्रोध त्याग दो। सबरी के ये बेर जूठे नहीं बल्कि अत्यंत मीठे और स्वादिष्ट हैं, क्योंकि इनमें सबरी माता का अटूट प्रेम है।
कहाँ है सबरी माता का स्थान? सबरी धाम। सबरी धाम गुजरात के डांग जनपद में सापुतारा के कुछ दूर पर स्थित है। यह वही जगह है जहाँ सबरी ने वर्षों तक प्रतीक्षा की और अंततः भगवान श्री राम के दर्शन पाकर मोक्ष को प्राप्त हुई। सबरी धाम आज एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ एक छोटी सी पहाड़ी है जिस पर एक मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर में रामायण से संबंधित कई तस्वीरें बनाई गई हैं, विशेषकर सबरी प्रसंग से जुड़ी हुई अनेक तस्वीरें आज भी माता सबरी की श्री राम के प्रति अटूट आस्था का बखान कर रही है। मंदिर के आसपास आज भी बेर के पेड़ पाए जाते हैं। सबरी जयंती के अवसर पर यहाँ सबरी कुंभ का आयोजन होता है। हम आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए डिवाइन लव से और डिवाइन लव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।